सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज मेरी कौम का जवान मोबाइल में वक्त तो लगा रहा है, आज मेरी कौम का जवान क्रिकेट में तो वक्त लगा रहा है, आज मेरी कौम का जवान गुनाहों के अड्डों पर तो वक्त लगा रहा है, सजदे के लिए टाइम नहीं है। मगर याद रखना मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई शख्स एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। थोड़ी देर सोचना, गौर कर रही है हदीस, आपने कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, बार बार सुनिए, कभी गौर करना। अगर पुलिस के रजिस्टर में किसी का नाम लिख दिया जाए, पूरी फैमिली बेचैन होती है, नहीं होती? अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन पुलिस रिश्वत लेके भी नाम काट सकती है, आप सोर्स लगा के भी कटवा सकते। मेरे मुल्क हिंदुस्तान की पुलिस ऐसी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया भर में कहीं भी पुलिस हो सकती है, और कोई पुलिस कहीं की भी हो, ये किसी मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं। नाम आ गया पुलिस के रजिस्टर में, पूरा घर परेशान, जिसका नाम आया वो करवटें बदलता है कि यार मेरा नाम पुलिस के रजिस्टर में आ गया, क्या होगा क्या होगा। सोचो तो सही, अपने जैसा इंसान जिसको अपने जैसे लोगों ने नौकरी दी है, जो अपने जैसे लोगों से पगार खाता है, जो कभी रिश्वत भी ले सकता है, कभी सोर्स से दब भी सकता है, उसके रजिस्टर में नाम आने पर हम इतना बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। लेकिन नमाज छोड़ने की वजह से जहन्नम के दरवाजे पर रोजाना आपका नाम, आपके बेटों का नाम, आपकी बीवी का नाम, आपकी अम्मी का नाम, आपके अब्बू का नाम, पूरे घर का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। कभी हमारी नींद उड़ी है, कभी हम बेचैन हुए हैं, कभी हम बेकरार हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि हम जबान से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं और दिल में जो रसूलुल्लाह की बात पर यकीन होना चाहिए, शायद वो यकीन हमारे दिलों के अंदर नहीं रह गया है। यही वजह तो है कि पुलिस के रजिस्टर का नाम बेचैन करता है, जहन्नम के ऊपर जो नाम लिखा जा रहा है वो बेचैन क्यों नहीं करता, वो बेकरार क्यों नहीं करता। और पूछना चाहता हूं कि हम इतने ताकतवर हो गए, हम इतने कुव्वत वाले हो गए, हम इतने ताकत वाले हो गए कि हम अल्लाह की अजाब को बर्दाश्त कर सकेंगे? हमारे जिस्म में इतनी ताकत है, जरा सोचो तो सही। और वो भी नमाज का अजाब, नमाज तर्क करने का अजाब, क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे? अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर एक वादी है, वादी, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वादी हबहब है, और उसके अंदर एक और वादी है, उस वादी का नाम वादी लमलम है। वो वादी लमलम, सुनो, हम अपने नबी को जो गैब का मानते हैं, इसी बुनियाद पर मानते हैं कि जो जहन्नम न हमने देखा, न बाप दादाओं ने देखा, न कोई छू सकता है, न कोई देख सकता है, वो जहन्नम का जिक्र नबी ने किया है। जिस जन्नत को भी हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हुजूर ने जन्नत का जिक्र किया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बेइज़्निल्लाह अल्लाह की अता से जो गैब की खबरें बताई है, वो उसको जरा महसूस तो करो आप कि अल्लाह अकबर। जहन्नम के अंदर एक वादी है, उस वादी का नाम वादी हबहब है। इस हदीस को इमाम गजाली ने लिखा है। दो उसी वादी में एक वादी है जिसका नाम वादी लमलम है, और जो वादी लमलम है उसका हाल ये है कि वो वादी से जहन्नम एक दिन में 36 मरतबा पनाह मांगता है। वादी लमलम से जहन्नम एक दिन में 36 मरतबा पनाह मांगता है। और अगर जहन्नम की उस वादी को सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो इतनी गर्मी उससे निकले कि दुनिया के सारे इंसान मर जाए। ये है उस जहन्नम की वादी का हाल कि सुई के नाके के बराबर अगर उसको खोला जाए तो उसकी गर्मी से इंसान सारे मर जाएं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसमें जो बिच्छू है वो ऊंटों की तरह मोटे मोटे हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई किस्सा नहीं है,
یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں ہے، یہ کسی ادیب کی ادب کے شہپارے نہیں ہے، یہ کسی مقرر کی مبالغہ آرائیاں نہیں ہے، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی مرضی سے گفتگو ہی نہیں کی۔ دوسروں سے نفرتیں کرنے والوں، کیا اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتے؟ کیا اپنے آپ سے بھی پیار نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، تمہارے گھروں کے اندر آکسیجن کی ٹنکیاں رکھی ہوئی ہے لٹکا کر کے، کیوں؟ ارے آگ لگے گی تو آگ بجھائیں گے، جو آگ لگی نہیں ہے اس کو بجھانے کے انتظام کر رکھے ہیں۔ جو آگ لگ چکی ہے اس کا احساس تو کرو، جو آگ لگ چکی ہے، کون سی آگ لگ چکی ہے؟ وہ جہنم کی آگ۔ اور اللہ اللہ 1-2 سال نہیں، 3000 سال تک قدرت نے اس کو بھڑکایا ہے۔ اب جو جہنم کی آگ جل رہی ہے اس میں نہ روشنی ہے، اس میں نہ نور ہے، اس میں نہ اجالا ہے، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس میں تاریکی ہی تاریکی ہے، اس میں بدبو ہی بدبو ہے۔ اللہ اکبر۔ فقی ابو لیث سمرقندی نے لکھا ہے کہ دنیا کی یہ جو آگ ہے، جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب یہ دنیا کی آگ بنی ہے۔ دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے، تو جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر محسوس کرو اور پھر اس نبی کا فرمان دل کے کانوں سے سنو جس نے اپنی طبیعت سے کبھی کلام نہیں کیا۔ زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ وہ پیارے محبوب تو اپنی طبیعت سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں، زبان ان کی ہوتی ہے اور کلام وحی الہی ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو وادی لملم ہے اس میں جو بچھو ہے وہ اونٹوں کی طرح موٹے موٹے ہیں، اور ان کی لمبائی 70 سال کی مسافت ہے، یعنی کوئی گھوڑا دوڑانے والا 70 سال تک جتنی لمبائی میں گھوڑا دوڑاتا رہے گا اتنے لمبے لمبے بچھو اور اونٹوں کی طرح موٹے موٹے۔ جب غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے یہ سنا تو بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، اس لیے کہ آقا کی بات پر پورا یقین تھا۔ اللہ اللہ، ان کو اپنی ماؤں کا بیٹا ہونے پہ جتنا یقین تھا، باپ نہیں ماؤں کا بیٹا ہونے پر جتنا یقین تھا، اس سے زیادہ یقین ان کو مصطفیٰ جان رحمت کی باتوں پر تھا۔ ماؤں کا بیٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں کا بیٹا ہونے میں انسان کو کوئی شک نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ، کسی کو بھی شک نہیں ہوتا کیونکہ انسان ماں کا ہی بیٹا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا، وہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے آقا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا یہ عذاب کن کو کے لیے ہے، یہ عذاب کن کو دیا جائے گا؟ تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر ترک کی ہوگی، ایک وقت کی نماز، اس وادی لملم میں اس کو 4 کروڑ سال، اس وادی لملم میں 4 کروڑ سال، کتنی نماز؟ ایک وقت کی نماز۔ ایک وقت کی نماز میں 10 سے 15 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 سے 15 منٹ۔ دوستوں کی محفلیں سجا کر گھنٹوں برباد کرنے والوں، موبائل چیک کرنے کے لیے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے بیٹھتے ہو، گھنٹوں چلے جاتے ہیں، فیس بک پہ بیٹھتے ہو، گھنٹوں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی ایک وقت عبادت کے لیے، نماز کے لیے آؤ، 15-20 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، مگر اس کے لیے وقت نہیں، اس کے لیے ٹائم نہیں۔ ایک وقت کی نماز جس نے جان بوجھ کے چھوڑی، وادی لملم میں، کون سی وادی؟ جس کو کہتے ہیں اللہ، جس سے اللہ اکبر، جس سے جہنم بھی ایک دن میں
36 मरतबा पनाह मांगता है, उस वादी के अंदर 4 करोड़ साल तक उसे जलाया जाएगा। मेरी कौम के जवानों, वो जिस्म में ताकत कहां से लाओगे, कुव्वत कहां से लाओगे, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत? 4 करोड़ साल किसको कहते हैं? 4 करोड़ साल किसको कहते हैं? अफसोस, सद अफसोस, हमने अपने आप की भी परवाह नहीं की। मेरी कौम के जवानों, हम कमजोर इतने हैं, इतने कमजोर हैं, अगर बत्ती का झटका लग जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, सिगरेट का झटका लग जाए हम बेकरार हो जाते हैं। कितने कमजोर हैं हम, अगर हम पर मच्छर डंक मारे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम सोए रहते हैं और मक्खी हमारे जिस्म पे चलती है तो हमारी नींद उड़ जाती है। हाय हाय, इतने कमजोर है, इतने कमजोर है। अगर कोई डांट दे तो अपना चेहरा बिगड़ जाता है, चेहरा उतर जाता है। लोग पूछते ठीक तो है, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? लोग कहा किसी ने डांटा था। सोचो मेरी कौम के जवानों, इतने कमजोर हैं। अल्लाह का वो अजाब, अल्लाह का वो अजाब जिसको पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह का वो अजाब जिसको पहाड़ भी उठा नहीं सकते, वो हमारा ये नाजुक जिस्म, कमजोर जिस्म कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? कितने नादान है ना, कितने कमजोर है ना। और फिर सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, जब कोई मुसीबत आए अल्लाह बचा ले, एक्सीडेंट होते होते बच गया तो क्या कहते हो? अल्लाह ने बचा लिया। सही, जहर मुंह में चला गया था, बच गया, अल्लाह ने बचा लिया। सही, कुछ पी लिया, नुकसान था, पॉइजन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बच गया, अल्लाह ने बचा लिया। अरे हर मुसीबत से अल्लाह बचाए, लेकिन बेनमाजी को बचाने वाला अल्लाह जब अजाब में गिरफ्तार करे कौन बचाएगा? कुदरत जिसको अजाब देने का फैसला कर ले, कुदरत जिसको अजाब देने का फैसला कर ले, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। बल्कि अल्लाह अकबर, आगे बढ़कर अगर बर्दाश्त कर सकते तो इतना सुन लेना, अगर कुदरत फैसला कर ले अजाब देने का, अल्लाह का कोई नबी भी दुआ करता है तो अल्लाह उस नबी को रोक देता है, तू दुआ नहीं करना। कुरान उठाकर देखे, एक कौम थी जिसे कौम लूत कहते हैं, कुदरत ने उस पर अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल इंसान थे, अल्लाह के खलील, अल्लाह के पैगंबर, मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाद अंबिया में सबसे बड़ा दर्जा किसी का है तो इब्राहीम खलीलुल्लाह का है। ये सिर्फ नबी नहीं बल्कि नबियों के बाप है, अबुल अंबिया है। बनी इसराइल में जितने नबी हुए हैं उन सब के भी बाप है, और बनो इसराइल में तो हमारे आका हैं, उनके भी वो वालिद हैं, उनके भी बाप हैं। अल्लाह अल्लाह, जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर कुदरत ने अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया, नरम दिल थे इब्राहीम खलीलुल्लाह, हाथ उठा दिए, मेरे भतीजे लूत की कौम पर पत्थर बरसने वाले हैं। हाथ उठा के कहते मौला कौम लूत को बचा ले, मौला उससे अजाब टाल दे। जवाब आता इब्राहीम तू मेरा खलील है, लेकिन मैं अजाब करने का फैसला कर चुका हूं, इसलिए तूने दुआ नहीं करना। अल्लाह ने रोक दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सोचो, गौर करो, जब कुदरत अजाब का फैसला कर लेती है तो खलीलुल्लाह को दुआ के लिए रोक दिया जाता है। आप क्या समझते हो कि नमाजें छोड़कर हम अल्लाह के अजाब से बच जाएंगे? नमाजें छोड़कर हम पीरों की फकीरों की दुआओं से बच जाएंगे? नमाजें छोड़कर हम इमामों की और नेकों की दुआ से बच जाएंगे? सुन लो, सबकी दुआओं की अहमियत अपनी जगह है। अपने रसूल जो जाने दुआ है, उनका इरशाद है कि जो नमाज छोड़ देता है नेकों की दुआ से उसका हिस्सा खत्म कर दिया जाता है, नेकों की दुआ में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। अब पता चला इज्तिमा में दुआ हो रही है, अल्लाह पूरी कौम की हिफाजत फरमा। मस्जिद में दुआ हो रही है, अल्लाह पूरी कौम की हिफाजत फरमा। यहाँ दुआ हो रही है, अल्लाह सारी कौम की हिफाजत फरमा। रसूलुल्लाह कह चुके बेनमाजियों को नेकों की दुआ में कोई हिस्सा नसीब नहीं होता, वरना अल्लाह की इज्जत की कसम अगर ये कौम नमाजी बन जाए तो इस कौम को किसी की दुआ की जरूरत नहीं है। अगर ये कौम नमाजी बन जाए इस कौम को किसी की दुआ की जरूरत नहीं है। वजह ये है कि अपने नबी अपने लिए इतनी दुआ कर चुके हैं, अगर उसी की बरकत नसीब हो जाए तो दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार।